तो मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ दोस्तों, ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने जीवन और बचपन बेहतरीन तरीके से जिया है। चलिए। और हम व्यू देखिए बस, कुछ चीजें देखने से ही अच्छी लगती हैं। पास आके देखोगे तो वो डायलॉग है ना, मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो ये नजारा वैसा ही है। आप इसके मद मोह में गुम से जाएंगे, इसलिए बस देखिए, नजदीक मत आइए, सूरज की तरफ आप देख। तो दोस्तों, मतलब बचपन सबको अपना अच्छा लगता है और बचपन की बहुत सारी यादें भी अच्छी लगती हैं। तो मतलब मेरे पर्सनल अपने बचपन की बहुत सी यादें मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर मैंने बनाई है और संजो कर रखी है और मेरे मन में हमेशा रहेंगी। मैं इनको यादें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नानी का पहले कैसे घर में, पहले जमाने कच्चे घर होते थे, मोटी मोटी दीवारें होती थी, तो वो मेरी नानी घर था। अभी वो घर गिर के अब नया घर बन रहा है, तो मुझे एक अलग सा इमोशनल हो रहा हूँ। तो मैं आपको उस घर का पूरा एक टूर कराऊंगा कि कैसा था वो घर। अभी जब टूट जाएगा उसके बाद भी दिखाऊंगा। तो जैसा आपको बताया था कि मैं कुछ एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा था, कुछ तो ऐसा जो दिल के बहुत करीब होता लोग बचपन में, बचपन को एक बार और एक आखिरी बार जीने जा रहा था। तो बस ये रहा मेरे नानी का घर और आगे आप देखेंगे भी। द्वार है, पहले यहाँ पर पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ भी गिर गया अभी। और ये घर भी पहले ईंटे का था, बट इसको प्लास्टर वगैरह कराया उन्होंने। और अभी ये तो ठीक है, बट जो आपको ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है ये पूरा गिर जाएगा और प्रोबेबली ये भी मेंटेन्ड होगा। आपको दिखाते हैं एंट्रेंस। पहले क्या होता था यहाँ पर एक ऐसे कुछ सामान रखने का, एक तो कुछ दराज सा बनते थे, इसको हमारे यहाँ गौखा बोलते हैं, वो भी फट गया सब। ये देखो आप, ये गेट देखो आप, पहले के जमाने का। अब हम ऐसे अंदर एंट्री किए तो इसको हम दरवाजा बोलते हैं। ये जो एरिया है, जैसे आप लॉन बोल देते हो, सीटिंग एरिया, तो इसको हॉल, हम यहाँ पर हम लोग इसको दरवाजा बोलते थे क्योंकि इसका दरवाजा लगा हुआ था। पहले खुला घर था और इधर दरवाजे नहीं थे, तो इसको इसमें दरवाजा लगा हुआ था, इसलिए इसका नाम दरवाजा हो गया था। और ये तो अब इसका भी गेट निकल गया है, बहुत लकड़ी के मोटे से गेट लगे हुए होते थे यहाँ पे। तो इसका भी जो किस लिए यूज होता था पहले मैं आपको बताऊं। यहाँ पर मतलब कि ये नानी का ही कमरा था, हिसाब से नानी अपना सब सामान रखती थी यहाँ पे, पैसे वैसे जो भी रहता था, और जो भी छुपा के नानी को रखना होता था नानी यहाँ रखती थी। और शादी ब्याह में इस घर में मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह जो बनती थी वो रखी जाती थी बच्चों से बचाने के लिए, ताकि लोग निकाल लें। बट मुझे पता नहीं कैसे हर बार पता लगता था नानी चाबी छुपा के कहाँ रखती थी। और मोस्टली नानी चाबी ये जो टंग रखे झन्ने, इससे गेहूं वगैरह चलते हैं, इसके बीच में यहाँ पे एक झोला रखा होता है उसमें रखती थी, या फिर दरवाजों के बीच में एक जगह सी होती गैप से उसमें रखती थी। देखो ये रहा गौखा, इसको गौखा बोलते हैं। और यहाँ पर भगवान जी हैं, अभी ये भी एक गौखा है। यहाँ पर दीपक रखते हैं आप, ये गौखा, इसमें आप सामान वगैरह रखो। और ये मैं देखो मिट्टी की कच्ची सीढ़ियां बन रखी हैं, ये मिट्टी की कच्ची सीढ़ियां बन रखी हैं। यहाँ से आप पक्की छत पे जाओगे, आप ये देखो दीवार कितनी मोटी है। और ये आपने देखा था ग्राउंड फ्लोर था, ये हमारा कुछ इस टाइप का बेस फर्स्ट फ्लोर है। तो इसको हम कोठवा बोलते हैं, कोठवा या फिर कोठा ऐसे, क्योंकि कोठारी सी होती है तो कोठरी सी बना रखी है, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं। कोठरी का बड़ा बृहद पार्ट है, मतलब रूप है, इसलिए इसको हम लोग कोठा बोलते हैं। और ये पूरा घर मिट्टी में बन रखा है, आप देखो। और मतलब कि ये हम जितने कजिन्स थे, हम सब की बेस्ट जगह। मतलब ठंड गर्मी में यहाँ पे कभी गर्मी नहीं लगती कच्चे घरों में। हम लोग यहाँ के सो जाते थे रात में, आराम से छत पे सो गए, यहीं पे सोए हुए, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे नानी आम के जो अमाउंट बनते हैं वो छुपा के रखती थी, मतलब। और ये जो एक चीज बताना आपको भूल गया था, ये जो कोठा और कोठारी मैंने बताया था, हाँ कोठा ही बोलते हैं, कोठवा, कोठरी छोटा वर्जन है ना। तो ये जो कोठा है ना, मतलब कि बेस्ट यार, मेरे को लगता था ये सब चीजें मुझे पक्के घरों में नहीं मिल पाएंगे। आई कैन नॉट गेट दीज थिंग्स लाइक, ओके।
इतनी मोटी मोटी लकड़ियां देखो, इन सब पे टिक रखा है। क्या ही कारीगरी थी पहले की। मतलब ये तो मिस करूंगे, तो पक्के घरों में बनेगा नहीं, बन भी नहीं पाएगा। कैसे बनेगा? मतलब लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट ये फील नहीं मिलेगी यार, मेमोरीज। ये और दिखाता हूँ, और भी चीजें हैं। कोठरी ये छोटा वर्जन है। तो शुभम सिंह, ये तो इनसे तो आप परिचित होंगे ही ये व्लॉग में। ये इस बार भी इनका यही कहना है कि तुम्हारे 10 व्लॉग मेरे साथ शूट हुए हैं, अभी तक कोई भी पब्लिश नहीं हुआ है, बट ये वाला डैम श्योर होगा। तो ये जो कोठा है, जिसको कोठारी है कुछ भी बोल दो, ऐसे कोठवा ही बोलते हैं हम लोग। तो जितनी भी शादियां हुई मेरे नानी के घर में, सभी सबकी दुल्हन पंखा लगा के यहीं सजी है। सबका ब्यूटी पार्लर यही था, सभी जन यहीं सजे। ऊपर तो और बात, ऊपर जो मैं आपको नरिया खपरा का वर्णन दे रहा था, देखो इन सब चीजों से बना हुआ है। ये गिर जाएगा पूरा यार, बताओ। तो अच्छा लग रहा है, मस्त बना था घर, मतलब काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे सरिया थी, गाय भैंस जो रहते हैं, सब सब पूरा अपना है, सब अपना है। तुम ऐसे नहीं सोचो सामान निकला है तो गया कहाँ? कहीं तो गया होगा। इसमें तो बना के नाम रखवाया, इसमें भूसा रखा था, भूसा सारा निकला। ये वाइफ नहीं आ रही है तुम्हें गाँव, मतलब खत्म हो गया गाँव, इधर कोई है नहीं गाँव। और मैं ये ब्लॉग में से कुछ कट नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही प्रदर्शित कर दूंगा आपको। और ये रहा आंगन, देखो पूरा खुला आंगन। ये है अपना आंगन। यहाँ पर बचपन में मैंने भी मतलब कि तालाब से मिट्टी भी ला के डाली थी। और देखो दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं, ये सब गिरेगा। मिट्टी भी ला के डाली थी और ऐसे ईंटें बिछा रखे, कितना मैंने सारे ईंटें निकालने लग रहा है। और ये रही द एपिक रसोई। मतलब पहले होता था यहाँ पर, मौसी लोग खाना बनाती थी, हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, गरम गरम रोटियां दे रही हैं, खा रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पर पहले बाथरूम हुआ करता था, मतलब एक दीवार से ऐसे उठी थी, पर्दा रखा हो तो सब लोग यहीं आते थे। और इसको हमारे यहाँ मतलब कि पंडोहा बोलते हैं। इवन जो मेरी छोटी बहन का बर्थ प्लेस कैसा था, एग्जैक्ट जो जगह थी वो यही थी। पहले यहाँ पर ये नहीं हुआ करता था। और इसमें अब देखो हर मतलब कि वो हर किसी जितने भी यहाँ पर कोठरी हैं छोटी छोटी, उसमें सबके ऊपर ऐसे स्पेस सा बना रखा है। देखो यहाँ पर भी आप देखो, आप देख पा रहे हो सब, किसी में लकड़ियां रखी होती थी, किसी में गोबर के उपले, या फिर यहाँ पर उसको कंडा बोलते हैं, वो रखे हुए होते थे। और अभी जाते हैं नानी की फेवरेट प्लेस पे। तो यहाँ भी गेट लगा हुआ था। तो ये वो जगह थी जहाँ नानी दूध वगैरह सब कुछ रखती थी, दूध घी। ये जो आप देख रहे हैं किवाड़ी भाई, मतलब इसमें बहुत स्पेस है। इसके बारे में, इसमें दूध घी नानी सब रखती थी, उधर भी है। और यहाँ पर दूध गर्म होता था। नानी जब पानी भरता का रख दो, आप भर देंगे मैम। अच्छा। और ये यहाँ पर आम के सीजन में आम रखे हुए होते थे, मतलब कि आम पूरा बिछा है, पूरे कमरे में आम बिछे हुए हैं। और यहाँ हाँ, दूध कैसे मैं बोल रहा था, दूध के बारे में बता रहा था कि प्लेस आपने देख लिया। यहाँ पे इसमें मतलब गरम कुछ तो नानी कुछ चीज़ से गरम रखती थी इसको, कंडे वगैरह को, उपले जो होते हैं उनको आग लगा के उसको रखती थी, इस पे दूध गर्म हुआ करता था 24/7। जो मैं बता रहा था कि आम यहाँ पे रखे हुए होते थे। अब मतलब आम यहाँ से बाल्टी भर भर ले जा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं मस्त, एकदम मस्त मजे में। और मेरी नानी क्या का रूल है, ये जो घी वाली केवाड़ी है, बिना नहाए बिना हाथ धोए कोई छूता नहीं था। और यहाँ भी कोई आता नहीं था, बट मैं दोस्त तो नहीं था, बट बच्चे ही थे हम लोग, घूमते फिरते चले आते थे। तो दूध का क्या सीन होता था, नानी दूध निकाल के लाई, दूध दूध के लाई, और उसके बाद उसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया, गर्म कर दिया। तो दूध जब गर्म हो जाता है, पक जाता है, तो लाल हो जाता है। और फिर वो जो लाल वाला मट्ठा, हम लोग कैसे शहर में खाते हैं सफेद छाछ, वो नहीं, वो लाल मट्ठा, उसका घी, मतलब एक अलग ही वाइब थी यार। ये सब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैप्चर करके रखूँ और आप सबको भी दिखाऊं, कभी मेरे पास डिलीट ना हो और मैं जब भी चाहूँ इसको देख पाऊँ।
मेरे तो बहुत इमोशनल है ये सारी चीजें, बट ठीक है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और कुछ जाने से कुछ शुरू होता है। अभी आते हैं एक दूसरे और कमरे में। तो अरे इस कमरे से तो इसका ऊपर का प्लेस ही हटा दिया, देखो वाह। मतलब और हाँ, ये कमरा स्पेसिफिकली जाना जाता था सांप और बिच्छू के लिए। यहाँ पर आलू और प्याज ऐसे ला के रख दिए जाते थे, यहाँ पर नीचे से आलू और प्याज रखे रहते थे, और अभी भी शायद हाँ प्याज रखा हुआ है, बट आलू प्याज बहुत सारे ऐसे बिखरे रहते थे, यहीं से निकाल के खाना बन रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे बिच्छू वगैरह घर कर लेती थी, तो ये सब यहाँ पर बहुत रहते थे। और यहाँ पर एक धन्नी, धन्नी समझ रहे हो आप? धन्नी मतलब वो जो आप लकड़ी देख रहे हैं, वो जो लकड़ी आ रही है, वो जो लकड़ी है उसको धन्नी बोलते हैं। तो एक ऐसी छोटी धन्नी और यहाँ पर थी, उस पर सारे कपड़े टंगे होते थे, और यहाँ पर चक्री थी, जांत और चक्री समझते हो, जिससे गांव में पहले अनाज वगैरह पीसा जाता था, वो जांत और चक्री यहाँ पर थी। तो यहाँ पर मतलब गाँव के सब एक घर में होती है, जिसके घर में किसी को पीसना होता है चला आता है इधर। सब लोग अपने घर में नहीं बनाते, नानी के पास थी तो मामी लोग, मेरी जो चचेरी मामी है वो सब आती थी यहाँ पे, और सब लोग मतलब काफी फन होता था। वो सब चीज चला जाएगा, वो सब एकदम मतलब ऑल ऑफ सडन विलुप्त हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी यहाँ पर तो टिन रख दिया है नाना ने, बट यहाँ पे कैसा था, यहाँ पर केवल गोबर के उपले बना के रखे जाते थे, बड़े बड़े से वो रखे थे, और अब तो कुछ है ही नहीं। अब ये सारा घर यार चला जाएगा, गिर जाएगा। बट मैं आई विल रियली मिस। तो ये मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास ऐसे मतलब कि गांव मतलब कि घर ऐसे अभी होंगे, नहीं होंगे, बट ये घर गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं यार। बारिश में काफी टाइम होने के बाद भले ही टपकने लगते हैं, बट मरम्मत अगर टाइम पे होती रहे, मरम्मत तो मांगते हैं ऐसे घर, लेकिन गर्मी में ब्लेस मजा आ जाती है। पूरा वीडियो बन गया। ये नाना जी, और नाना जी हमका याद है नाना, हम तो मिल के यहाँ ईंटा रखे रहे, वो हमका याद है। गढ़ाई से माटी वाटी आई रही, काजनी कहाँ से, ये माटी तो नहीं याद है कि ईंटा रखे रहे, सब निकल गया ईंटा। अब ईंटा उटा तो सब निकल गया। ये जो लैंग्वेज आप भाषा सुनी आपने, ये अवधी है ना, अवधी भाषा है। और जहां तक जानकारी है, इतना पढ़ा है, रामचरितमानस इसी भाषा में लिखी गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही की थी। कौन एरिया की? पिछुआ तो यहाँ कुल हो गए, पिछुआ तो कच्चा है नहीं ना, घुमा तब सब कंडी वाला हो गया, यहाँ कंडी धरी यात्रा हो गया। और एक और बचा हुआ है, भी आपको दिखाता हूँ। नहीं अब जाते ही जा अउबा है वही होकी होत कहीं। वीडियो बनवाता है कहा है, वीडियो बनवाता है कहा है ना, हमारे फोन में बनाता है ना, हमारे फोन में बनवाता है। नानी घर में पहुंच भी गया, देख भी लिया सब कुछ आप लोगों ने। और अब जब यहाँ से निकलने की बारी आई है, तो मैं आपको मतलब दिखाना भी चाहता था कि घर तो इतना बड़ा था, उसमें सामान क्या क्या था। देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा सामान यहाँ ला के रखा गया है। एक छोटा सा इसमें भूसा रखा हुआ था पहले, अब भूसा सॉर्ट ऑफ बाहर कहीं निकाल के रख दिया गया, जहाँ भी रखा गया सारा सामान यहाँ रखा गया। देखो, तो इन्हें बोलते हैं, मेरे यहाँ पे इसको बोलते हैं बखार, छोटी बखार, बखार इनको सब। इसमें दाल चावल वही जो अनाज होकर रखा जाता है, और यहाँ से सिंपल से इसको खोल दो और सामान निकाल लो, मतलब अनाज वगैरह निकलने लगता है।
तो ऐसा कुछ है। जब से मैं मेरी सोच समझ है, जब मुझे याद है चीजें, तब से मैं खटिया देख रहा हूँ और आज भी ये वैसी ही है। समझ में आया, इंसान ही बदलते हैं। इंसान की देख-रेख करो फिर भी इंसान बदल जाता है, लेकिन सामान की देख-रेख करो तो सामान नहीं बदलता बल्कि और परिपक्व हो जाता है। ऐसे मैं ज्ञान भी दे देता हूँ। वाह, वाह! क्या बात है। चलो फिर अब यही था सफ़र। राधे, राधे।